पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर एक और ख्वाब की तकमील। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पैक वर्किंग ग्रुप गवादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक मुआहदे हुए। इतलात और मवासलात, आबी वसाइल, टेलीविजन प्रोग्राम्स की मुश्तरका प्रोडक्शंस, करेंसी के तबादले और सलामती समेत दीगर शोबों में MOU साइन किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन का तोहफा है। गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कहते हैं कि पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आहनी भाई है। मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्याती अहदाफ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात दुनिया में उम्दा मिसाल हैं। पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी, समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। चीनी वजीर आजम ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को नूर खान एयरबेस पर वेलकम किया। पाक धरती पर कदम रखते ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को 21 तोपों की सलामी दी गई। चीनी वजीर आजम का PM हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। शहबाज शरीफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने PM हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। 11 बरस के बाद चीन के किसी भी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी नौइयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का इयादा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद तक़वियत मिलने पर इजहार इत्मीनान। इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कल से इस्लामाबाद में आगाज। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। रूस का 76, चीन का 15, किर्गिज़स्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द भी पहुँच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी आ गए। SCO कॉन्फ्रेंस कल और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शिरकत करेंगे। एक वक्त था जब पाकिस्तान खारजा सतह पर तन्हाई का शिकार था। आज पाकिस्तान दुनिया के लिए सेंट्रल लोकेशन बन चुका है। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है CP के तहत पाकिस्तान में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। मरियम नवाज का कहना है SCO समिट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान में सरबराहान ममलिकत की आमद खुश आइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। बाहमी ताउन से गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। उधर मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पाक भारत ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
मौलाना ने आईनी तरमीम पर हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात से काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी, बड़ी कोशिशों के बाद इत्तफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। फजलुर रहमान ने टंडुवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया था। इस मुसव्वदे से अदलिया कमज़ोर, आईनी हुकूक तबाह हो जाते। 18वीं तरमीम में 9 माह लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मसल्लत की गई? आईनी तरमीम से मुताल्लिक नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। सरबराह JUI ने PTI से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मौखर करने का भी मुतालबा कर दिया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में इस मुल्क की जमहूरियत मिला है, जिसके जरिए हमने एक आमद को बकाया है, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। उसी डॉक्यूमेंट में जो वादे हमसे रह गए, बस उन वादे को भूलना चाहिए, उनसे पीछे हटे। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का मीसाक जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता न करने का ऐलान, अदालती इस्लाहात हर सूरत लाने का इंदिया दे दिया। मीसाक जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। इस बात का क्या मतलब? आईनी तरमीम के लिए ये सही वक्त नहीं, अब नहीं तो कब? मुझसे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूं तुम पीछे हटो। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम इस अदालत को मी लॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत चाहिए जो आइनी हुकूक का काम करे। चाहते हैं चारों सूबों के मुनसिफ बैठें और आइनी सवालात का जवाब दें। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। आइनी तरमीम से मुताल्लिक कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा। बिलावल भुट्टो ने ज़राअत को डीरेगुलेट करने की मुखालिफत कर दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। दोनों जमातों में आइनी तरमीम के मामले पर इत्तफाक राय से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी की MQM की तजावीज़ पार्टी क़यादत को पेश करने की यकीन दहानी। शहरी रहमान का कहना है तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आइनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। तर्जुमान MQM ने कहा अवामी मसाइल के हल के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मज़ीद मुलाकातें होंगी। आइनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और अपोजिशन का 7वां इजलास भी हंगामा आराई की नज़र। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा ANP एमल वली खान भी एक दूसरे पर खूब बोले भड़के। ANP ने तरमीमी मुसव्वदे में खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दे दी। असद कैसर की आइनी मुसव्वदे पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद। राजा परवेज अशरफ ने कहा पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, सबको संजीदगी दिखाना होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI ने ताहाल कोई मुसव्वदा नहीं दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया ज़ेली कमेटी अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी, पार्लिमानी कमेटी ही तमाम मुसव्वदों का जायजा लेगी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस, शहर में कोई भी गैर कानूनी एहतजाज ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मुरासरा इरसाल। SCO के दौरान शहर इक़्तिदार में कोई भी गैर कानूनी जलसा या धरने की इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब। पुलिस के 4000 के करीब एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी तैनात। इस्लामाबाद में 3 दिन तक आम तातील, तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी गई। शहर इक़्तिदार की सजावट दीदनी, अहम शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बानी PTI से मुलाकात ना कराई गई तो कल इस्लामाबाद एहतजाज के लिए मार्च किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से तशवीश है। हुकूमत एहतजाज का इकदाम उठाने पर मजबूर कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने रद्द अमल देते हुए कहा, एहतजाज से मसले हल नहीं होते। PTI को एहतजाज मुअख्खर करके मुल्की तरक्की का सोचना चाहिए। पश्तून जिरगे के मुतालबात को आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। कहा, बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला से खत में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर भी बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार के ज़ुमरे में आएगा। कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद PTI को हजम नहीं हो रहा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अदालती बादशाहत के जरिए आइन को रौंदा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मुल्क की तरक्की और खुशहाली के मुखालिफ एजेंडे ने अवाम को तबाही के दहाने पहुंचा दिया। PTI के एहतजाज से जाली हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, फिस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकद्दमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। जमात इस्लामी भी PTI के कल के एहतजाज की मुखालिफ। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PTI को अपना एहतजाज मुअख्खर कर देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि PTI रहनुमाओं को बानी से फौरी मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत अपनी मर्जी का अदालती निज़ाम लाना चाहती है। हम आइनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। रेड लाइन BRT मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। शर्जील मेमन का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, यह मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हर हाल में इसकी बर वक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। ताखीर से बचने के लिए दरपेश तमाम मसाइल को एक हफ्ते के अंदर हल किया जाना चाहिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। मौलाना फजल रहीम अशरफी समेत मुंतजमीन और तलबा की बड़ी तादाद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। MD सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की भी शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक का रूह परवर खिताब सुना।